डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। एक वीडियो में हम लोग ने महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में बात की थी। आज हम लोग महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के बारे में बात करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 196 सूत्र हैं। इसके 4 पार्ट हैं। पहला है समाधि पद, दूसरा है साधना पद, तीसरा है विभूति पद और चौथा है कैवल्य पद। समाधि पद में योग के डिस्क्रिप्शन के बारे में है, उसके बारे में कॉन्टेम्पलेशन है। साधना पद में उसके प्रैक्टिस के बारे में है। विभूति पद में प्रैक्टिस से एक्वायर पावर और प्रॉपर्टीज के बारे में है। और कैवल्य पद में सेल्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में है। महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब होता है अब योग अनुशासन। इससे यह पता चलता है कि पहले हम लोग कुछ किए हैं और अब हम लोग योग अनुशासन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले महाभाष्य की रचना की, जिसमें भाषा की शुद्धता, उसकी अस्पष्टता के बारे में है। भाषा सिर्फ वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं। भाषा हमारे विचार है, हमारी सोच है, हमारा इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन है। अगर हम भाषा की शुद्धता की बात करते हैं, स्पष्टता की बात करते हैं, तो अपने विचार की शुद्धता, स्पष्टता की बात करते हैं, अपनी सोच की शुद्धता, स्पष्टता की बात करते हैं, अपने इंटेंशन की शुद्धता और उसके स्पष्टता की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि ने दूसरी रचना आयुर्वेद का किया। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान, स्वास्थ्य का विज्ञान कहते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने उसकी रचना की। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को अष्टांग योग भी कहते हैं। इसमें 8 चरण है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि। यम में 5 चीज है। सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संचय की प्रवृत्ति नहीं रखना। नियम में भी 5 चीज है। स्वच्छता है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है, सरेंडर टू गॉड। आसन, प्राणायाम आप जानते हैं। प्रत्याहार, इसमें जो हमारे इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेज हैं, जिसका ओरिएंटेशन आउटवर्ड है, उसको इनवर्ड करना, उसको उसके सोर्स की तरफ लाना। उसके बाद है धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप देखते होंगे कि हम लोग अक्सर अपनी उत्सुकतावश, आवश्यकतावश या आकांक्षावश ध्यान से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने ध्यान को 7वें स्थान पर रखा है। ये 6 चरण के प्रैक्टिस से ध्यान अच्छा हो सकता है। वो आवश्यक है 6 चरण का प्रैक्टिस करना, क्योंकि ध्यान एक कॉन्सिक्वेंसेज है, ध्यान एक प्रतिफल है, ध्यान रिजल्ट है, ध्यान इफेक्ट है, ध्यान एक्शन नहीं है। अगर हम परिवार से जुड़े होते हैं तो परिवार का ध्यान हमको रहता है, परिवार का ध्यान हमको होता है। अगर हम स्टूडेंट हैं और हमारी परीक्षा है तो परीक्षा का ध्यान हमको होता है, हमको रहता है। अगर हम किसी संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था में होने वाले अप डाउन का ध्यान हमको रहता है। और तो और अगर 10 आदमी हमारी प्रशंसा करता है और 2 आदमी हमारी आलोचना करता है तो उस 2 आदमी का भी ध्यान हमको रहता है, क्योंकि हम किसी न किसी तरह उससे जुड़े होते हैं। जिससे भी हम जुड़े होते हैं, जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ध्यान ऑटोमेटिक रहता है। महर्षि पतंजलि के 6 चरण का पालन करने का मतलब है हम अपने आइडेंटिफिकेशन के परसेप्शन को बदल पाएं, हम प्रॉपर जगह से अपने को आइडेंटिफाई कर पाएं, ताकि ध्यान आसानी से हो पाए। दोस्तों, ध्यान के बारे में आप और जानना चाहते हैं, योग सूत्र के बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो रामकृष्ण मिशन पब्लिकेशन से एक किताब पब्लिश होती है, राजयोग।
जो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, और उसके सेकंड पार्ट में उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर कमेंट्री किया है। आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं बीच बीच में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के बारे में, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको चर्चा करता रहूँगा। आप अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।